क्या पुणे शहर डूबने वाला है? हाँ, आपने सही सुना। ये सवाल जितना डराने वाला है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है इसकी सच्चाई। MERI, मेरी यानी महाराष्ट्र इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की ताजा रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि पुणे का बाढ़ स्तर पहले के मुकाबले कई गुना अधिक बढ़ चुका है। यह एक ऐसा खतरा है जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो आखिर मेरी की रिपोर्ट में कहा क्या गया है? चलिए जानते हैं कुछ चौंकाने वाले आंकड़े। मेरी के ताजा आंकड़े बताते हैं कि पुणे स्थित मुथा नदी का नया बाढ़ स्तर 1,07,724 क्यूसेक हो गया है, जो पहले सिर्फ 60,000 क्यूसेक था। इसी प्रकार मूला नदी का नया बाढ़ स्तर 98,755 क्यूसेक है, जो पहले 54,236 क्यूसेक था। इसी प्रकार मूला और मूथा नदियों का संयुक्त बाढ़ स्तर अब 1,68,000 क्यूसेक हो चुका है। आप सोच रहे होंगे ये आंकड़े इतने क्यों और कैसे बढ़ गए? तो इसका जवाब है, पहले के बाढ़ स्तर सिर्फ डैम के पानी पर आधारित थे, लेकिन मेरी की नई रिपोर्ट में शहर के नालों और ड्रेनेज सिस्टम से आने वाले पानी को भी जोड़ा गया है और यहीं से असल समस्या शुरू होती है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है। अगर बाढ़ आती है तो पुणे का बड़ा हिस्सा पानी में समा सकता है। क्या आप जानते हैं, नदी के किनारे बसे कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने का सीधा खतरा बना रहता है, क्योंकि वहां अवैध निर्माण हो चुके हैं और मलबा खुलेआम नदी में फेंका जा रहा है। हमेशा की तरह राज्य और स्थानीय स्तर पर स्थित डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट सोया पड़ा हुआ है, लेकिन एक पर्यावरण कार्यकर्ता सरंग यदवडकर ने इस खतरे को पहले ही भांप लिया था। उन्होंने पुणे के बाढ़ स्तरों और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर कर दी। इस पर कोर्ट ने आदेश भी दे दिया और राज्य सरकार को इस मामले की समीक्षा करने को कहा। इसी के बाद मेरी ने यह रिपोर्ट तैयार की है। ये रिपोर्ट सीधे सीधे महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी दे रही है कि अगर फौरन कदम नहीं उठाए गए तो पुणे शहर की बर्बादी तय है। लेकिन यह सिर्फ पुणे की कहानी नहीं है, यह हर बड़े भारतीय शहर का सच बनता जा रहा है। दिल्ली, मुंबई, भोपाल और इंदौर जैसे शहर भी इसी खतरनाक रास्ते पर हैं। दिल्ली की यमुना हो या मुंबई की मीठी नदी, हर जगह हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हाल ही में हमने देखा कि कैसे यमुना के बढ़ते जल स्तर ने दिल्ली के कई इलाकों को बर्बाद कर दिया और मुंबई, वहां की मीठी नदी हर मानसून में तबाही मचाती है। और ये सारी नदियां अब एक जल स्रोत नहीं रही, बल्कि कचरे और मलबे के डंपिंग ग्राउंड बन चुकी हैं। भोपाल का बड़ा तालाब हो या इंदौर की खान नदी, जहां भी देखिए पानी के स्रोतों में मलबा और कचरा भरा हुआ है। ये कचरा सिर्फ पर्यावरण को नहीं बल्कि हमारे जीवन को भी डुबो रहा है। लगभग सभी भारतीय शहरों में ड्रेनेज यानी पानी की निकासी एक गंभीर समस्या बन गई है। शहर के अंदर के सभी नालों और अन्य जल निकासी रास्तों पर जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है और उसके कारण वहां से पानी निकलना बंद हो जा रहा है। अधिकांश नदियों पर हुए अतिक्रमण के कारण नदी के जल का समुद्र के अंदर होने वाला प्रवाह भी रोका जा रहा है। इसके चलते भी शहर और उसकी नदियों में इकट्ठा बरसाती पानी समुद्र तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। यदि पानी निकालने का रास्ता ही बंद हो जाएगा तो शहर के अंदर पानी भरना या बाढ़ आना तो बिल्कुल तय है। 11 नवंबर 2021 को चेन्नई शहर में आई बाढ़ को याद कीजिए। कैसे अतिक्रमण के चलते शहर के अंदर के ड्रेनेज अधिकतर जगह बंद पाए गए और भारी बारिश ने पूरे चेन्नई शहर को ही चोक कर दिया। परिणाम इतने भयानक हो गए थे कि शहर के अंदर ही नाव चलानी पड़ी थी। क्या किसी विकसित देश के किसी महानगर की इतनी दयनीय स्थिति हो सकती है? क्या सरकार सुन रही है? क्या प्रशासन इस खतरे को गंभीरता से ले रहा है? पुणे हो या दिल्ली, भोपाल हो या मुंबई, हर जगह जल निकासी पर हो रहे अवैध निर्माण और मलबा नदी तालाबों में फेंका जा रहा है और जब बाढ़ आती है तो उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। अगर अभी कदम नहीं उठाए तो पुणे में होने वाली हर बड़ी त्रासदी का इंतजार करिए। सोचिए, क्या आप अपने शहर को डूबते हुए देखना चाहते हैं? कमेंट करके बताइए कि आपके शहर की जल निकासी और स्थानीय नदियों की क्या स्थिति है। एनवायरनमेंट स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपकी आवाज बन सकें। शहर के अंदर के ड्रेनेज सिस्टम को अतिक्रमण से बचाइए और स्थानीय नालों और नदी के दोनों किनारे के ग्रीन बेल्ट यानी हरियाली को बचाइए। सघन वन रोपण कीजिए
और जिम्मेदारों से रोपण करवाइए भी और अपने शहर को बचाइए, वरना बाढ़ की ये तबाही सिर्फ खबर नहीं, आपकी हकीकत बन जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद।